गुलमर्ग में चारों तरफ जबरदस्त बर्फबारी और गोंडोला की तत्काल बुकिंग। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप गोंडोला की तत्काल टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुलमर्ग आना पड़ेगा और आपको यहां से एक दिन पहले तत्काल टिकट की बुकिंग मिल जाएगी और आप अगले दिन गोंडोला की राइड ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म आपके लिए और सभी टूरिस्ट के लिए एक गिफ्ट लेकर के आया है, जिसे आप नए साल का तोहफा भी मान सकते हैं। तो सारी डिटेल, सारी प्रोसेस में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये है दिसंबर का लेटेस्ट Q&A, जिसमें आपको गुलमर्ग आने से पहले सभी के सवालों के जवाब इजीली मिल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आपको कहीं और से किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस डे और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और उत्साह से भरा रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गुलमर्ग का लेटेस्ट Q&A बताने वाला हूं। कई लोगों के जो सवाल थे, जो मेरे को कमेंट और इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे गए थे, मैं उनके जवाब दूंगा। साथ ही साथ आपको गुलमर्ग के आसपास और गुलमर्ग में सस्ते होटल्स की लिस्ट भी बताऊंगा। गोंडोला की तत्काल टिकट बुकिंग कैसे करनी है उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही ATV राइड के बारे में भी जानकारी दूंगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुलमर्ग पहुंचने के जो तरीके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल कार और रेलवे ट्रांसपोर्ट, तीनों की आपको पूरी डिटेल बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइस, प्लीज स्टक विद दिस वीडियो टिल द एंड आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है। जो लोग बोल रहे थे क्या गुलमर्ग में हम आ रहे हैं और हमें गोंडोला की टिकट नहीं मिल रही, तो क्या तरीका है अगर हम काउंटर से लेना चाहें तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। आप गुलमर्ग आइए और गुलमर्ग में जो गोंडोला की टिकट है वो आपको एक दिन पहले शाम को 5 बजे से पहले बुक करनी पड़ती है। शाम को 5 बजे के बाद तत्काल बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1 घंटे तक होता है और आप नेक्स्ट डे के लिए किसी भी स्लॉट में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। और गोंडोला टिकट की जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरे सवाल मेरे से किसी ने पूछा था कि क्या गुलमर्ग में अगर हम दिसंबर में विज़िट करना चाहते हैं तो क्या ये सेफ़ है, वहाँ पे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग आना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है मेरे भाई। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुलमर्ग जाएं और हमको किसी तरह की मायूसी का सामना करना पड़े या कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जगह जगह यहाँ पे पुलिस और आर्मी के जवान होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। आप उनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। और तीसरा सवाल जो मेरे से किसी ने पूछा था क्या कि हाउ कोल्ड वुड इट बी, तो मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग और कश्मीर, श्रीनगर से जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है और यहाँ पे -5 to 10 डिग्री टेम्परेचर आपको हमेशा मिलेगा। दिन के वक्त भी आपको -5 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने विंटर के क्लोथ्स जरूर रखें, गर्म कपड़े ज़रूर रखें। और यहाँ पे आपको कांगड़ी भी मिलेगी, अगर आप चाहें तो आप कांगड़ी भी ले सकते हैं, वो गर्म हीटर का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ATV राइड के लिए भी मेरे से कई लोगों ने पूछा था क्या चार्जेस लगते हैं। तो ATV राइड के जो चार्जेस होते हैं वो 2000 पर ट्रिप होता है। अगर आप गुलमर्ग से ATV राइड बुक करते हैं टंगमर्ग तक के लिए तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप राउंड ट्रिप बुक कर रहे हैं और ये 60 मिनट का होता है। अगर आप चाहें कि आप एक लंबा वक्त वहाँ पे गुजारना चाहते हैं तो आप टंगमर्ग चले जाइए और टंगमर्ग से आप ATV की राइड बुक कर सकते हैं, वो आपको 350 की पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ गुलमर्ग के आसपास के सस्ते होटल्स। तो कुछ होटल्स की लिस्ट मैंने तैयार की है जो आपको गुलमर्ग के आसपास सस्ते में मिल जाता है और इन दिनों भी वहाँ पे आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है होटल ग्रीन पार्क का। यह होटल गुलमर्ग मेन स्पॉट से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ आपको कम कीमत में साफ और आरामदायक कमरे मिलेंगे। होटल ग्रीन पार्क में आपको बेसिक सुविधाएं मिलती हैं जैसे वाईफाई, हॉट वाटर और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी। इसके अलावा होटल के आसपास कई सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां आपको लोकल फूड का स्वाद भी चखने को मिलेगा। यहाँ से गुलमर्ग गोंडोला सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट के लिए यहाँ से आपको फ्रिक्वेंटली शेयरिंग कैब्स मिल जाती हैं जिससे आप काफ़ी पैसों की बचत कर सकते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 800 से 1200 रुपये तक के बीच रूम मिल जाता है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में यहाँ पहले टिकट बुकिंग करने पर आपको 2500 से 3000 रुपये तक का रूम मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन टूरिस्ट डिमांड। मैंने हाल ही में यहाँ 2 दिन का स्टे किया है। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करने से पहले होटल में कॉल करके बार्गेनिंग कर ली, जिसके बाद मुझे इन्होंने थोड़ा और डिस्काउंट दे दिया। यहाँ कॉल करके टिकट बुक करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट होटल की तरफ। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है होटल पाइन पैलेस। ये होटल गुलमर्ग 4 वॉक लेन पर है जो मेन लोकेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है।
होटल में आपको डिलक्स कमरे कम कीमतों पर मिलते हैं और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल है। होटल फाइन पैलेस में आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो आपको आरामदायक एहसास देगी। यहाँ के आरामदेह बेड, हीटिंग सिस्टम और स्वादिष्ट कश्मीरी खाना आपको एक शानदार एहसास देंगे। सूरज ढलने के बाद कुछ ही दूरी पर एक स्पॉट है जहाँ से आप स्टार केजिंग भी देख सकते हैं अगर आप लकी हुए तो। यह होटल उन टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। यहाँ आपको सामान रखने के लिए 500 रुपये पर डे के हिसाब से डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। हालांकि इन दिनों रूम्स थोड़े महंगे मिल रहे हैं। ऑफ सीजन में यहाँ 3500 से 4000 के बीच रूम मिलते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ बढ़ते टूरिज्म की वजह से इनका रेट 6000 से 8000 के बीच में कर दिया गया है। अब बात करते हैं होटल खलील पैलेस की, जो गुलमर्ग से लगभग 15 मिनट के ड्राइव पर है। इस होटल में आपको कश्मीर के कल्चर का अनुभव मिलेगा। आपको पारंपरिक घरों की तरह डिजाइन किया गया वातावरण भी मिलेगा। यह एक बेहतरीन बजट ऑप्शन है जहां आपको वाईफाई, साफ कमरे और गर्म पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहां आप कश्मीर की स्पेशल रोगन जोश, कहवा और हरीशा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 1000 से 1500 रुपये तक का रूम मिल जाता है। टूरिस्ट सीजन में इन दिनों आपको यहाँ 3000 से 3500 तक के बीच रूम मिल सकता है। अगर आप बारामूला या बडगाम के होटल्स की लिस्ट चाहते हैं तो वहाँ मैं आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे नेटवर्क्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप कम बजट में पहाड़ों और गोंडोला के बेहतरीन नज़ारों को अनुभव करना चाहते हैं तो आप होटल अल्पाइन रेंज को एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। यहाँ आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जैसे फ्री ब्रेकफास्ट एंड हाई स्पीड इंटरनेट। यहाँ के कमरे बड़े हैं और पहाड़ों का सुंदर नज़ारा पेश करते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो एक फैमिली के ठहरने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से आप गोंडोला राइड के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का रास्ता तय करना होता है। ये होटल हेवन रिट्रीट रोड पर है और आप इसे भी चेक इन कर सकते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ एक दिन के लिए 1000 से 1500 रुपये का किराया होता है, लेकिन इन दोनों यहाँ पे 4000 रुपये तक का किराया वसूला जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं इन दिनों कश्मीर की 30 डेज़ की ट्रैवल जर्नी पर हूँ, तो आपको मैं जो भी डिटेल दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है। इससे ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। आपको बता दूँ, जो प्राइस लिस्ट मैंने इस वीडियो में बताई है वो भीड़ के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, तो आप सीजन के हिसाब से कम 8 से 10 दिन पहले ही बुक कर लें ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई परेशानी ना हो। तो अब बात करते हैं गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग प्रोसेस। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गोंडोला राइड की टिकट कैसे बुक करनी है उसका ऑनलाइन प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप बहुत ही सावधानी से देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप टिकट बुकिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत आएगी। जो बुकिंग चार्जेस है वो 810 रुपये फर्स्ट फेज़ के लिए और 900 रुपये सेकेंड फेज़ के लिए होता है। और टिकट बुकिंग करने की जो भी लिंक है वो ऑनलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे बुक टिकट, बुक नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 रूट आएंगे, एक आएगा फेज़ 1 का और एक फेज़ 2 का। आपको बता दूँ फेज़ 1 का जो होता है ना, आपको मिनिमम टिकट 810 से स्टार्ट होता है अगर आप ऑफलाइन यहाँ आकर के लेते हैं तो, और फेज़ 2 का जो होता है वो 900 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप कोई भी फेज़ 1 का टिकट लें या फेज़ 2 का टिकट लें, आपको बोथ साइड का ना 2 वे टिकट लेना पड़ेगा। सपोज़ मैंने फेज़ 1 पे यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद मेरे को डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टिकट है ना आप 4-5 दिन पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि टिकट जो है बहुत मुश्किल से मिल रही है इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्राउड आ रहा है टूरिज़्म का। तो इसलिए जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 17 तारीख का डेट चूज़ करा, तो उसके बाद विजिट टाइम आता है यहाँ पे मैं 9 AM, 11:15 AM और 1:30 बजे, ये 3 टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं 9 AM जैसे बुक करता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल टिकट्स है 936। तो मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडियन या आप फॉरेनर हो, क्योंकि मैंने इंडियन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इंडियन हूँ। विजिटर्स नेम में आपको अपना नाम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ योगी बाबा व्लॉग्स, ठीक है। और विजिटर्स मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे अपना विजिटर्स मोबाइल नंबर डाल दें। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो होता है ना वो ईमेल आईडी डालनी है, व्लॉग्स yogiBaba@gmail.com। मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो
प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 810 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम नॉट अ रोबोट एंड प्रोसीड टू पे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट JNK बैंक के गेटवे पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जैसे ऑफ़र अवेलेबल है तो मैं कैशबैक के लिए ऑफ़र भी डाल सकता हूँ, और या अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको और भी ऑफ़र मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये कैशबैक का मैंने ऑफ़र यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये जो अमाउंट है मैं आप अपने UPI नंबर से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। तो बस जस्ट इस पर क्लिक करना है, अपना UPI नंबर डालना है, वेरीफाई एंड पेमेंट। ठीक है, तो ये तो था आपका गोंडोला टिकट बुकिंग का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस चैनल पे दिखाई गई वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रैवल अपडेट की वीडियोस लाता रहूं और आपको घर बैठे यहां आने की सारी डिटेल मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको जानकारी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को इंस्टाग्राम पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरे को टेक्स्ट करके अपने सवाल पूछिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वेरी सुन मिलते हैं जनवरी में, और जनवरी में मिड जनवरी में मैं आपके साथ एक नया Q&A वीडियो लेकर के आऊँगा। तब आपको जनवरी का लेटेस्ट करंट अपडेट मिलेगा। तो तब तक सी यू और घूमते रहिए।